पिछले साल की पुदीना, और आप देख सकते हैं थोड़ी गिरी जा रही है। पत्तियाँ भी हरी रहती हैं और इसमें खुशबू भी वैसी की वैसी रहती है, पूरी वैसी जैसे फ्रेश की होती हैं, कुछ वैसी ही है। जहाँ पे नज़र डालो वहीं कपड़े हैं, वहीं पे कपड़े हैं। जा कुछ रहो मेरा बेटा, आज कहाँ को बैग जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को। और आज की मॉर्निंग की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। बच्चों के लिए यहाँ पर टिफ़िन वगैरह रेडी कर रही थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। और डेली आप लोग सुबह से डेली रूटीन देख देख के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा लेट से ब्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दिया, और फिर इसके बाद इसमें प्याज डाल दिया, एक हरी मिर्च डाल दिया था साथ में ही प्याज के साथ, और यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी नमक वगैरह डाल करके सारी चीज़ें यहाँ पका लूँगी। और क्योंकि सुबह टाइम बहुत जल्दी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर पोहा वगैरह धुल के मैंने पहले से ही रख दिया था। तो ये पोहा फूल चुका था, क्योंकि लंच बॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई से ना हो, इसलिए पहले से धुल के रख देती हूँ पोहा को, थोड़ा सॉफ्ट रहता है पोहा। फिर इसके बाद यहाँ पर पोहा डाल करके इसको किया मिक्स अच्छे से। मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कलर करके बच्चों को एक टिफिन में दे दूँगी पोहा। तो बच्चे यहाँ पर लंच में पोहा ले जाएंगे, और कुछ यहाँ पर फ्रूट्स ले जाएंगे, कुछ तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा खा लेंगे नाश्ता में पोहा। और बच्चों को एक गिलास दूध दे दूँगी, तो बच्चे के गिलास दूध पी लेंगे। और यहाँ पर बच्चों को चाय वगैरह देती नहीं हूँ मैं बना करके, क्योंकि बच्चों को चाय नुकसान करती है, बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। हालांकि चाय हमको भी नहीं पीना चाहिए, पर जो लोग चाय लवर्स हैं उनको चाय के बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती होगी। पर मुझे चाय की इतने मैं तो आदी नहीं हूँ, मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है बच्चों को एक लंच बॉक्स में पोहा रख दिए, दूसरे में यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह काट के रख दूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी थी वो सारी चीज़ें इसमें रख दूँगी। बच्चों के यहाँ पर जो है एप्पल मैंने छील के रख दिए थे, कुछ मैंने जो है गैर छीले रख दिए थे। यहाँ पर बिटिया नानी के जो है बाल वगैरह जो है चोटी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि रात में मैंने कर दिया था, तो सुबह टाइम आसानी हो जाती है करने के लिए, मतलब ज़्यादा बाल वगैरह नहीं टूटते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर उनकी चोटी मैंने कर दिया था। यहाँ पे बेटा को भी जो है बाल वगैरह खींच दिए। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। चल बेटा जल्दी से चलो, आप भी चलो, जल्दी चलो बेटा, आप भी को बैग जल्दी से। राधे राधे, श्री शिवाना जाओ जाना। कल रात में मेरी तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गई थी, सब काम छोड़ के मैं लेट गई थी। ये पूरे बर्तन पूरे पड़े हुए हैं कल रात के, और ये अभी कपड़े भी मेरे मैंने आधे छोड़ दिए थे, पड़े रह गए थे धुलने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह धुला तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा थक गई थी। और परसों भी धुला, कल भी धुला, परसों भी धुला, तो 2 दिन धुला, इसलिए ज़्यादा थक गई थी। इस वजह से कुछ काम ही नहीं किया। फिर मैंने सारा काम मैंने बीच में छोड़ दिया, छोड़ करके फिर मैं लेट गई। मैंने कहा तबीयत है तो सब कुछ है, क्योंकि मेरा पूरा त्यौहार पड़ा है, अभी पता चले कि मैं कर तो लूँगी ज़बरदस्ती में काम, फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो फिर मेरा त्यौहार पड़ा रहेगा, तो मुझे त्यौहार की भी जो है तैयारी करनी है, इसलिए फिर मैंने नहीं। नहा धो करके आ चुकी हूँ मैं, हस्बैंड जी चले गए हैं जल्दी, तो उनके लिए पूड़ी वगैरह बना दिया था, और बच्चों के लिए जो है बना दिया था पोहा, तो बच्चे पोहा ले गए हैं। और अब जाऊंगी, अब खाना बनाऊंगी, और अभी कपड़े मशीन में लगे हुए हैं। जा रही हूँ छत में फैलाने के लिए, इन्हें फैलाऊंगी छत में, और ऊपर कपड़े उठा के लाऊंगी। कल एक चक्कर के कपड़े उठा लाई थी ऊपर से, और अब जा रही हूँ छत में इनको फैला करके, फिर उसके बाद खाना बनाना है जल्दी से। तो ये पूरी छत में कपड़े फैले हुए हैं, पूरी छत भर में, जहाँ पे नज़र डालो वहीं कपड़े हैं, वहीं पे कपड़े हैं। और ये वाला ब्लैंकेट हम लोगों ने यहाँ डाल दिया था, और एक ये वाला है, ये वाला सूख चुका है, तो थोड़ा सा भी रह गया है। आज तीसरा दिन है, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि 3 से 4 दिनों में ये सूखेगा, तो आज तीसरा दिन है। आज धूप लग जाएगी तो और अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े यहाँ पे सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको नीचे ले जाती हूँ, और जो लाई थी फैलाने के लिए उनको फैला दूँगी। और ब्लैंकेट वगैरह को भी वो करना है, पलटाना है, तो फिर अभी तो नहीं पलटा रही हूँ अभी, चलो और इसमें धूप लग जाने देती हूँ। शाम को जब बेटे स्कूल से आ जाएंगे तब फिर उनकी हेल्प लूँगी,
तब फिर पलटा दूँगी इनको यहाँ पर दूसरे साइड में। और क्योंकि अब धूप दीवार से चली जाएगी तो फिर मैंने कहा चलो इनको डोरी में डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उठाने वाले सारे कपड़े उठा लिए हैं। यहाँ पर सारे कपड़े फैला भी दूँगी जो लाई हुई थी। और अभी इतने कपड़े तो जितने लाई थी इस टब में, जितने कपड़े लाई थी सारे यहाँ पर फैला दिए हैं। और जितने फैले थे सारे उठा करके ऊपर लेके जा चुकी हूँ। ये ब्लैंकेट तो अभी टाइम लगेगा सूखने में, तो इनको पड़े रहने देती हूँ। मैंने क्या सोच रही थी कि ये जो लगी हुई है पुदीना, इसको तोड़ लेती हूँ तो ये जो है मैं सुखा सकती हूँ। सुखा करके इसको रख लूँगी, गर्मियों में ये और फलक जाएगी, इसलिए मैं इसको तोड़े ले रही हूँ। और पहले इसकी बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ थी, जिसकी बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ हो गई हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ऊपर के तोड़ लेती हूँ जो बड़ी हो गई पत्तियाँ। फिर इसके बाद ये और फलक जाएगा, मतलब और छल जाएगा, और छल जाएगा तो और अब इसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ आ जाएंगी। क्योंकि ठंडियों की पत्तियाँ थी सारी छोटी छोटी सी, तो इसलिए बहुत सारी लगी हुई है। तोड़ते तोड़ते हाथ पे आने लगे मेरे तो। गर्मियों में जो है इसका शरबत है, पाना बनाने के काम में आएगा। तो इतनी छोड़ दिया है मैंने और इतनी तोड़ लिया है। इसको जो है छाँव में सुखाऊंगी, धूप में नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि फिर धूप में सुखाने से इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। छाँव में सुखा करके डिब्बे में भर के रख दूँगी स्टोर करके। अभी मेरे पिछले साल की रखी हुई है और जैसी की तैसी रखी हुई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ पिछले साल की मेरी जो पुदीना थी। तो मैं फ्रिज में भर के रख देती हूँ, मतलब सॉरी फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो ये रही मेरी पिछले साल की पुदीना, और आप देख सकते हैं सॉरी गिरी जा रही है। तो ये जो है पिछले साल की है मेरी पुदीना। और देखिए अभी भी हरी के हरी है, मतलब हरी है अभी भी, अभी सूखी नहीं है, अभी भी ये हरी है पत्तियाँ। देखिए क्योंकि मैंने इसको छाँव में सुखाया था इसलिए इसकी पत्तियाँ हरी हैं। तो मैं डलिए में डाल करके रख देती हूँ, तो बस ऐसे रखे रखे ही सूख जाती हैं। पत्तियाँ भी हरी रहती हैं और इसमें खुशबू भी वैसी की वैसी रहती है, पूरी वैसी जैसे फ्रेश की होती हैं, बस वैसी ही है। ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे सुखाती हूँ। जैसे कि ये डलिए ले ली, इस तरह की डलिए ले ली बाँस की, और इसको ऐसे डाल। पहले तो मैं पत्तियाँ सुखाती थी, और लेकिन अब मैं ऐसे ही रखे दे रही हूँ, ऐसे भी सूख जाएगी। जैसे ये है किसी बेड में जो है बच्चों का बेडरूम है, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं इसमें, तो इसमें जो है ये डलिया को यहीं पर ही रख दूँगी बस। तो ये यहाँ पर रखी रहेगी ऐसी। फिर इसको ऐसे ऐसे करके फैला दिया बस। ये रखे रखे अपने आप से सूख जाएगी, ये अपने आप से। और ये सूख करके बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी। अब ये देखने में ज़्यादा लग रही है ना, बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है सूख करके। तो चलते हैं खाना बनाने के लिए। और भगवान जी की पूजा वगैरह हो चुकी है, एक चक्कर के पड़े हुए हैं धुलने के लिए, और एक चक्कर के धुल रहे हैं। तो बस ये धुल गए हैं, बस इसको पानी से फैला करके इसको ड्राई करने के लिए डालना है, मतलब सूखने के लिए। फिर इसके बाद इसको लगा दूँगी, फिर कंप्लीट कपड़े तो फिर ख़त्म हो जाएंगे कपड़े। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। मेरा तो यहाँ पर खाना पीना हो चुका था, और मैंने क्योंकि बनाया हुआ था, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। 11:30 का टाइम हो गया था, इस वजह से ये था कि चलो भूख लगी है क्या बनाते हैं। हस्बैंड जी का बच्चों का तो हो चुका था, मेरा और मम्मी जी का रह गया था खाने पीने का। तो फिर ये था कि चलो 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से पूड़ी बना लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं। यहाँ जल्दबाजी में पूड़ी सब्ज़ी बना ली थी, और मम्मी ने मैंने खा लिया। बच्चे फिर अब दोपहर को वहीं आएँगे, मतलब 2:30 बजे तक। और हस्बैंड जी का भी टिफिन जा चुका था, तो फिर ये था कि चलो हम ही 2 हैं, तो हम 2 के हिसाब से बना लेते हैं, शाम को कुछ और बना लेंगे। बस यहाँ पर जो है फिर मैंने खाने पीने के बाद यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। तो यहाँ पर चाय के डिब्बे में चाय ख़त्म हो गई थी, तो बस यहाँ पर चाय वगैरह इसमें डाली, और जो चाय बची थी क्योंकि वो डिब्बे में नहीं आती चाय पूरी, तो इसलिए फिर मैंने आधी चाय इसमें डाली, और आधी चाय मैंने वापस से पैकेट में सील बंद करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर फिर चाय बनाने के बाद यहाँ पर मम्मी जी को भी चाय दे दूँगी, मैं भी चाय पी लूँगी। और हालांकि अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों में मैं चाय वगैरह तो नहीं पीती हूँ, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मैं शरबत वगैरह है और लस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ों का सेवन करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में जलन होने लगती है। तो चलो फिर मैं मम्मी जी के लिए चाय दे देती हूँ, और अपने लिए भी चाय।
मम्मी ये चाय ठीक, अपने लिए भी चाय लेकर के आ चुकी हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी देर चाय पीऊँगी। बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर जो है थोड़ा देर टीवी वगैरह देखूँगी। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बिटिया रानी देखिए कैसे कपड़े वगैरह सब जगह फैला देती हैं, मस्ती कर रही हैं।